बीमारी लंबी खिंच सकती है, आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है। अगर हमें बच्चों को बचाना है तो एक तो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने पीने की हैबिट्स हैं उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा नहीं तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अलका प्रिया और आप देख रहे हैं हमारा वो पॉडकास्ट जिसका इंतज़ार आपको हमेशा रहता है। और आज का टॉपिक बहुत शानदार है। शानदार यूँ कहें कि इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा इस समय सर्च किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर डी.के. गुप्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बिजी वक्त है ना, उसमें से आपने वक्त निकाला। और एक बार ये मुझे डांट भी चुके हैं क्योंकि इनका टाइम अगर मैं ज़्यादा ले लेती हूँ तो मुझे डांट भी पड़ती है। ठीक है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, टॉपिक मैंने इसलिए रिवील नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि शो के बीच में रिवील कर दूंगी। ठीक है। हर जगह एक ही बात चल रही है आजकल, है ना, पोल्यूशन की। ये एयर पोल्यूशन इतना है, AQI इतना ज़्यादा हो गया। खास तौर से दिल्ली NCR की बात करें तो मतलब कुछ कहना ही नहीं है उनके बारे में। सुबह सुबह उठो एकदम स्मॉगी, फॉग, पता नहीं उसको जो भी आप नाम दें, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग कारण भी बताते हैं, नाम भी देते हैं उसको। लेकिन आप एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं और पीडियाट्रिशियन हैं। छोटे बच्चे वो बेचारे बड़े दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा परेशान है उनके पेरेंट्स। कैसे बचाव किया जाए इससे? देखिए, छोटे बच्चे नहीं, इसमें बड़े भी कहीं ना कहीं दुखी हैं और परेशान हैं। जैसे हम सब के आपके थ्रोट में भी थोड़ा बहुत इरिटेशन इस समय हो जाता है बिकॉज ऑफ AQI, जो एयर पोल्यूशन का जो इंडेक्स है बहुत हाई है। छोटे बच्चों की नॉर्मली जो है इम्यूनिटी कम होती है बिकॉज उनका जो ऑर्गन्स हैं बहुत सारे डेवलप हो रहे होते हैं, तो उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो नॉर्मली हमारे एडल्ट से कम होती है। इस टाइम जो वेदर चेंज होता है उसकी वजह से बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं। और वायरल इन्फेक्शन बच्चे बिकॉज एक्सपोज नहीं होते तो उनको अच्छे सिम्टम्स आते हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कम होने की वजह से, पॉल्यूशन होने की वजह से, साथ में एक और है कि इस समय कुछ इन्फेक्शंस भी चल रहे होते हैं, जैसे मच्छर जनित इन्फेक्शंस होते हैं, डेंगू है, मलेरिया है, इवन बारिश बीच में हो जाती है तो वाटर बॉर्न डिजीज होती है, टाइफाइड वगैरह। तो कहीं ना कहीं अगर हमें बच्चों को बचाना है तो एक तो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हैंड टू माउथ हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे कीटाणु वायरस अंदर ले जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। जो भी स्टेप्स हैंड हाइजीन के वो खुद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। मतलब सैनिटाइजर वाला जो माहौल कोविड में मिला था हमें कि हर वक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना था, वो बरकरार रखना है। मतलब सैनिटाइजर नहीं, हैंड सोप, घर में जो सोप है, नॉर्मल सोप वाटर से आप धो सकते हैं, मतलब साबुन से धो सकते हैं, जो घर का साबुन है उससे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। जो मतलब उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाए, जिससे उनको इन्फेक्शन कम हो या अगर होते हैं तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो खाने पीने की हैबिट्स हैं उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। क्या ध्यान रखना चाहिए? एक तो जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड, इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है और फैट बहुत ज़्यादा होता है, पाम ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, और ये सब इम्यूनिटीज कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो वो हमें जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। दूसरा, जिस फूड में, जिस खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन C है, विटामिन D है, विटामिन A है, E है, मल्टीपल विटामिन हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टर करते हैं, वो हमें बढ़ावा चाहिए। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, खासकर संतरा है, पपाया है, कीवी है, जिसमें खट्टा होता है, जो विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है, वो देना चाहिए। और साथ में तरल पदार्थ खूब सारा लेना चाहिए। मतलब ये देखा गया है अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा नहीं तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी, इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे। तो आपका हाइड्रेशन बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खास करके ऐसी चीज़ें ठंडी ना देके थोड़ा सा गुनगुनी ल्यूक वार्म, जैसे सूप है या अदरक की चाय है, शहद का पानी है, हल्दी है, गर्म पानी में हल्दी है, बिल्कुल, तो ये सब दे सकते हैं। इसके अलावा नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 8 घंटे की नींद बिल्कुल देने बच्चों को चाहिए हमें। उससे कम नींद देंगे तो वो भी उनके लिए ठीक नहीं है, उनकी भी इम्यूनिटी कम होती है। और जब बाहर जाएँ ध्यान रखें कि मच्छर ना काटें, तो उसके लिए फुल आस्तीन के कपड़े पहने, रेपेलेंट लगा के जाएँ, मॉस्किटो रेपेलेंट। घर में रहते हैं तो खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें या दरवाजों में जाली लगा के रखें। घर में भी मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज़ करें तो हम मच्छरों से बच सकते हैं, मच्छर वाली बीमारी होती है। तो कई मल्टीपल चीज़ों पे काम करना पड़ेगा बच्चों के साथ, जिससे हम उनको बीमारियों से बचा सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एयर पोल्यूशन तो है ही है, उसके अलावा जो इन्वायरमेंट से गंदगी आती है वो भी आ रही है। बदलता मौसम है तो मौसम चेंज में वो कोल्ड एंड फ्लू वाला जो नॉर्मल है ना, वो बीमारियां उससे रिलेटेड जो भी वो हो ही रही हैं, इसीलिए हर घर में हो ही रहा है, फीवर हो ही रहा है और बच्चों की इम्यूनिटी लो होती है। और ख़ास तौर से आपने कहा कि मच्छर वाली बीमारियां अभी इस समय हो रही है, तो मतलब चौतरफा जो है ना वो आतंक हो चुका है हमारे बच्चों के ऊपर खास तौर से। एक बात और बताना चाहूँगा इसमें का कि एक प्रिवेंशन में जो हम बात करते हैं कैसे बचाएं, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके होते हैं इम्यूनिटी डेवलप करने के, या तो आप बीमार पड़ के डेवलप करो
कि जैसे मुझे फ्लू हो जाए और मैं तब उसके अगेंस्ट बीमारी एंटीबॉडीज बनाऊँ बॉडी और डेवलप करूँ, उसमें रिस्क क्या होता है? रिस्क क्या होता है कि बीमारी लंबी खींच सकती है, आपको परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है। अच्छा। तो बेहतर क्या है कि आप ऐसी चीज़ बॉडी में इंड्यूस कर दो, डाल दो, जिससे आपके अंदर एंटीबॉडीज बन जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाए, इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। उसके बाद जब भी वो बीमारी हो या तब इन्फेक्शन हो तो आपको बीमारी ना हो या बीमारी बहुत मिनिमल हो और हो तो तुरंत चली जाए, है ना, क्योंकि कुछ लोगों में बड़ा ही प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को जितने वैक्सीन है सारे लगवाने चाहिए, चाहे वो ऑप्शनल हो, नॉन ऑप्शनल हो, सब वैक्सीन लगवाने। खासकर फ्लू शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप बात करें मौसम बदलने के लिए। तो फ्लू शॉट का वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा जिसको बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।